चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम आज के मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन को अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारी विधियां हैं और उन विधियों को बहुत सरल तरीके से हम धीरे 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 समझ रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया, विज्ञान भैरव तंत्र की केवल हमने 3 विधियों को टच किया है और साथ में हमने एक बहुत बेसिक जो होता है, केवल और केवल मेडिटेशन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है उसको समझने की भी कोशिश करी है पिछले कुछ दिनों में, जिसको मैं थोड़ा सा आज एक रिकैप और कर देता हूँ, जिससे कि जो नए साधक हैं उनको दिक्कत ना हो। और जितने भी साधक यहाँ पे बैठे हैं सबसे निवेदन रहेगा, कृपया करके अपना कैमराज आप ऑन रखें, ताकि हम आपसे जो है बेसिकली जो एनर्जीज जो वाइब्स आपको भेजनी है वो आपको ट्रांसपेरेंटली अच्छे से आपको मिल सकें। ठीक है, ऑलरेडी हम ऑनलाइन मोड में हैं, तो एक कंस्ट्रेंट तो है ही है, बट उस कंस्ट्रेंट को हम पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली नहीं लेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो होता क्या है कि अब हम बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आप सब लोग सबसे पहले सुखासन में, जैसे कि आलती पालती मार के हम बोलते हैं, वो बैठ जाएं आराम से चैन से, अपनी आंखें बंद कर लें और इस तरह से हाथ के ऊपर हाथ लेके या फिर मुद्रा जो होती है उसको अपने दोनों घुटनों पर रख के दो हाथों को आराम से बड़े ही शांत मन से आंखें बंद करके बैठेंगे। और मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये वो बातें हैं जो जुड़ी तो आपके जीवन से ही हैं। और अगर हम बोलते हैं कि क्या ध्यान में इतनी ताकत भी है कि वो हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, तो मैं आपको बोलूँ, एक्चुअल में है। ध्यान में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि उसको अगर आप साधक के तौर पे बिल्कुल, जिसे कहते हैं, चीज़ों को आराम से समझेंगे, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। अभी सुलझेंगी कैसे, ऐसा कैसे होने वाला है, ये क्या चमत्कार है, क्यों होगा, कैसे होगा? देखिए, अक्सर हम बात करते हैं हमारे मनी राम की। ठीक है, मनी राम एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे जीवन में जिसको हम हमारा मन भी बोलते हैं। मनी राम को मनी राम बोला क्यों गया है? क्योंकि उसे मनी भी चाहिए, यानी कि पैसा भी चाहिए, और राम भी चाहिए। तो मनी राम जो है मन है हमारा, और ये बड़ा कंफ्यूजन में रहता है। तो सारे दिन ये आपको दौड़ाता है। आपको मनीराम का जो मेन जो फेवरेट घर है, ठीक है ना, वो कुछ ऐसे तल, यानी कि मैंने आपको अक्सर भी बताया पहले भी कि आपका शरीर एक 7 मंजिल की बिल्डिंग है, और जो नीचे के जो तल हैं वो फेवरेट है मनीराम के। मनीराम वहाँ जाता है और वहाँ पर जाके बड़े चैन से ओवर थिंकिंग करता है, बेचैनी फैलाता है, आपको अलग अलग बातें सोचवाता है, आपको नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें, कहते हैं, आपका ध्यान उधर लेके जाता है। मगर क्या ये मनीराम जो है, ये हमेशा इतना ही नेगेटिव है? क्या ये पॉजिटिव भी होगा? मनीराम से मेरा मतलब है कि आपका मन, ठीक है ना। मगर मन पॉजिटिव कैसे होगा, बड़ी समस्या है। और ये समस्या इतनी जटिल नहीं है। यदि आप मनीराम को एक सही तल पे स्थापित कर देते हैं, तो मनीराम जो है आपका सेवक बन जाता है। मनीराम का तो काम ही यही है कि वो आपको बहुत सारा मनी दे, आपको खूब सारी राम की कृपा भी ला के दे। परंतु मनीराम को आप कौन से तल पे बिठा के रखते हैं? आपके जो तल हैं, मैंने जैसे आपको बताया, मूलाधार चक्र हुआ, स्वादिष्ठान चक्र हुआ। मूलाधार चक्र, ज्यादातर लोग मूलाधार चक्र पे मेरा मैं यही करते रहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र पे भी लोगों की मैं चलती थी, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अहंकार से भरा पड़े है, ठीक है ना। ये मेरा है, वो मेरा है, लोभ से भरे पड़े हैं लोग। तो हमें ये बात समझनी है कि 6 तरह के जो विकार होते हैं,
ठीक है ना। इनको हम षड विकार बोलते हैं। और मूलाधार चक्र के ठीक नीचे ये 6 तरह के विकार होते हैं। आपका पूरा जीवन अगर बहुत ध्यान से आप देखते हैं तो इन्हीं 6 विकारों में पड़ा हुआ है, जिसमें लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो अपनी टेरिटरी है, यानी कि हमें हमें जो अपना स्थान है अपने मन का, वो बदलना पड़ेगा। यानी कि अपने मन भी क्या है, एक तरह की एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को है सही तल पे स्थापित करना है। ठीक है। हम लोग बहुत सारी विधियों को फॉलो करते हैं, परंतु बड़ी सादी और सिंपल विधि तो सबसे पहले यही है कि हम जो है मनीराम को देखना स्टार्ट करें, यानी कि मन को देखना स्टार्ट करें। अब देखने की भी विधि है। और देखें, कैसे देखें भाई, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो बहुगामी और अंतर्गामी, ये दो, बहिर्गामी और अंतर्गामी, 2 तरह की हमारी देखने की दृष्टियां होती हैं। कुछ लोग जो है बाहर, हमेशा बाहर ही देखते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो अंदर देखने की शक्ति रखते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और एक्चुअल में उन्हें उनका उलझाव भी कम होता है। उनका उलझाव कम इसलिए होता है क्योंकि वो अपना ध्यान जो है अपने ऊपर रख पाते हैं। मगर आप या हम या जितने भी लोग, जितने भी साधक यहाँ पर बैठते हैं, जनरली 90%, 99%, 95% लोगों की आदत क्या है? वो सब के सब अपने ध्यान को बाहर की तरफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का वेग जो है वो बाहर की तरफ है। आप देखेंगे आंखों से तो बाहर देखेंगे। आप किसी चीज को स्मेल करेंगे तो बाहर से आई हुई किसी चीज को स्मेल करते हैं। आप ब्रीदिंग करते हैं तो बाहर की सांस अंदर आ रही है, अंदर की सांस बाहर जा रही है, अगेन। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के चक्कर में या इन इंद्रियों के कारण जो है हमारी अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ जो है वो बाहिरगामी होती है। और हम सब इस शरीर से भोगना चाहते हैं। बात यह है, भोगना कोई बुरी बात नहीं है, मगर भोग को समझना जो है वो एक कला है। ध्यान के दौरान हम उन्हीं को समझते हैं। हम किस प्रकार से ध्यान के अंदर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी साधना को आज करेंगे, हम ध्यान से समझते हैं। जैसे कि अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। तो हमें करना क्या है? अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमारे शरीर का चूल्हा पहले जलाओ। और उसके लिए क्या एक तरीका होता है कि हम कुछ ब्रीदिंग को थोड़ा सा इंटेंस ब्रीदिंग करते हैं। इंटेंस ब्रीदिंग से मेरा मतलब है गहरी सांसें लेते हैं और उन सांसों को अपने नाभि केंद्र तक लेके जाते हैं। अब नाभि केंद्र तक लेके जाना मतलब जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो उसी समय हमारा पेट जो है वो फूलता है। और उसके बाद जब हम उस ब्रीथ को छोड़ दें बाहर, तो हमारा पेट जो है सिकुड़ता है, यानी कि नाभि सिकुड़ती है। हम इस प्रोसेस को 8 से 10 बार पहले करेंगे और बहुत ही शांत मन से करेंगे, जिससे कि हमारे ऊर्जा अभी कौन से तल पे हमें समझ आए। बिल्कुल शांत मन से कीजिए। कहीं ना कहीं बहुत गहरे में ये जो सारा सिस्टम है चलता कैसे है? केवल और केवल सांसों द्वारा। जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं तो उससे हमारे को सुविधा होती है कि हम अंदर देख पाते हैं। अब अंदर देख पाना एक विधि है। सबसे पहले आज से 2500 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस विधि को सिद्ध किया। उसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत गहरे साधक आए
जिन्होंने अपना अपना काम किया। हमें भी उसी विधि को समझना है। प्रत्येक सांस जो आ रही है उसे आने दें, और जो जा रही है उसे जाने दें। हम केवल और केवल देखने का काम करेंगे। हमें किसी भी सांस से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी भी विचार से कोई लेना देना नहीं। नेगेटिविटी विचार आपको घेर लेते हैं, विचार जो है आपको पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। उनसे घबराए ना। देखें, विचार आया, विचार गया, मगर साधक बिल्कुल शांत मन से केवल अपनी सांसों को देखने का काम करेंगे। सभी साधक बहुत ही ईमानदारी से केवल और केवल सांसों को देखेंगे। और जैसे ही आप इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं, आपके शरीर में संवेदनाएं होती हैं, जैसे कि आपकी नासिकाओं के पास, आपके नाक के नीचे, आपके शरीर के कुछ भागों में, आपके स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, जहाँ पे भी ये संवेदनाएं होती हैं उन्हें भी देख लें। उनसे भी घबराए ना। किसी प्रकार की इचिंग, टिकलिंग, कोई खुजली होने दें। हम बहुत ही शांत मन से केवल देख रहे हैं, और धीरे धीरे अब मन शांत होता जा रहा है, और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम केवल और केवल अपनी सांसों को आते और जाते देखेंगे। एक सांस आई, आपके नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासिकाओं से टकराई, फिर अंदर चली गई। अंदर जाके कौन से केंद्र तक पहुंची, हम देख रहे हैं। उसके बाद एक वर्तुल बना, सांस रुक गई, और फिर हमने वही सांस बाहर फेंक दी। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। केवल देखें। मनीराम बहुत चालाक है। मनीराम बहुत कंफ्यूज है। मनीराम को समझ नहीं आता है। हमें मनीराम को मदद करनी है। हमें उसका मित्र बनना है, और केवल अपनी सांसों को देखने का काम करेंगे। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। बने रहे, बने रहे, देखते रहे।
बने रहें, विचारों से दूर रहें। विचार आएंगे, जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। हम केवल देखते रहेंगे। मन बहुत शांत है, हम केवल देख रहे हैं। बने रहें, शांत मन से बने रहें। संवेदनाओं को केवल देखें और दूर रहें। विचार आए, केवल दूर से देखें और उसे जाने दें। सांस गहरी भी हो सकती है, ओछी, छिछली, हल्की, कैसी भी सांस है, हम देखेंगे केवल। शरीर के किसी भाग में दर्द हो, हम उसे भी देखेंगे केवल, हमें कोई लेना देना नहीं। वो अपने आप दर्द खत्म हो जाएगा। बस बने रहें। विचार आ रहे हैं फिर से, दूर रहें इनसे। संवेदनाओं से दूर रहें। नाभि चक्र पे धीरे धीरे ऊर्जा इकट्ठी होती है, उसे महसूस करें और देखने का केवल काम करें। मन बहुत शांत है, हम देख रहे हैं और हमारे देखने के कारण ही मन शांत हो रहा है।
इचिंग, टिकलिंग, कुछ भी महसूस हो रहा है शरीर पे तो होने दें। अपने आप सब सही हो जाएगा। अलर्ट रहें, देखने का काम करें। आप पाएंगे आप शांत होते जा रहे हैं। बिल्कुल धीरे 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 धीरे। बने रहें। बने रहें। चेतनाओं के अलग अलग तल पे मन घूमता रहता है। हम देख रहे हैं आज मन को, और हम स्वयं बैठे हैं देखने के लिए। सांसों को आने दें, जाने दें। विचारों को भी रोके ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आने दें, जाने दें, मगर उनसे उलझाव न रखें। आने दें, जाने दें।
बहुत गहरे में आप देखेंगे तो सारे दिन आपका मन आपको लेके घूमता रहता है, आपके शरीर को लेके इधर उधर घूमता रहता है, इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। इस समय मन की नहीं चलेगी। इस समय हम स्वयं बैठे हैं, बल्कि हम पूरे दिन स्वयं बैठ सकते हैं। आपकी मन रूपी गाड़ी अनकंट्रोल इधर उधर भागती रहती है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, केवल और केवल सांसों द्वारा लगाम डालना है। बने रहें, शांत मन से बने रहें, केवल देखें। साक्षी भाव बहुत जरूरी है, केवल देखें। ध्यान को घटित होते केवल देखना, शांत मन से देखना आपके जीवन की बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां खत्म करता है। शांत मन से बने रहें। कुछ मिनट। अब मैं 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा, और जैसे जैसे मैं गिनता जा रहा हूं, सजग होके आप लोग देखने का काम करेंगे, गहरे उतरेंगे और केवल देखेंगे किस प्रकार से आज आप मन को जीत पा रहे हैं। मन शांत है, आपके अनुसार चल रहा है। बने रहें, शांत मन से बने रहें। 10,
मन शांत हो रहा है। देखते रहें आप, केवल देखते रहें। 9। जैसे जैसे मैं गिनता जा रहा हूँ, माने आपके आंतरिक वातावरण जैसे एकदम शुद्ध होता जा रहा है। पूरे दिन की ऊर्जाएं हमें मिल रही हैं। इन ऊर्जाओं को हम ग्रहण करेंगे, बहुत शांत मन से ग्रहण करेंगे। सजग रहे हैं, देखते रहें केवल। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। संवेदनाएं हो रही हैं, होने दीजिए। विचार चिंता आने दीजिए, देख लेंगे। आने दीजिए, जाने दीजिए। 7। बने रहें, बने रहें। 6। अंतिम कुछ क्षण बने रहें। 5। 4। 3। बने रहें, शांत मन से बने रहें।
तो अंत में मैं एक बोलूंगा, अभी जो मैंने बोला नहीं है। जब मैं एक बोलूंगा तो हर एक साधक बहुत ही ध्यान से अपनी दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे और उनको अच्छे से रब करेंगे, यानी कि मसलेंगे। अच्छे से रब करने के बाद उस ऊर्जा को, शिव रूपी ऊर्जा को अपने नेत्रों तक लेके जाएंगे। आंखें कोई नहीं खोलेगा। सबसे पहले आप जो है अपने हाथों को आंखों की तरफ ले जाके आंखों पे रखेंगे और उसके बाद बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। मगर अभी बने रहें, अभी मैंने एक नहीं बोला है, आप बने रहें अभी। अंतिम कुछ क्षण है, मन बहुत शांत है। एक, बहुत ही धीरे धीरे सजग होके अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को एक दूसरे के पास लेके जाएं, आंखें ना खोलें और उसको अच्छे से रब करें पूरी तरह से, जब तक हाथ आपका गर्म ना हो जाए, ऊर्जाएं ना फेंके। उसे अच्छे से रब करें, उसे मसलें और धीरे धीरे अपनी आंखों की तरफ ले जाएं। आंखों को आराम से धीरे धीरे खोलेंगे, माना जैसे नया बच्चा जन्म लेता है। अब हम आज के दिन की शुरुआत के लिए तैयार हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपति जी का नाम लेकर हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे नई ऊर्जाओं के साथ। अक्सर सभी साधक एक दिक्कत को फेस करते हैं जो कि बहुत कॉमन है। वो ये कहते हैं कि मन जो है हमें लेकर सारे दिन भागता है इधर से उधर। देखिए, वो मन का स्वभाव है। आपको केवल और केवल ये बात समझनी है, मन से लड़े बिना, मन को मित्र बना के, इस मन को, ऊर्जावान मन को, इसकी ऊर्जाओं को हम अपने हित के लिए कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि जीवन के छोटे छोटे काम रुक गए हैं। किसी के घर में नौकरी की दिक्कत, किसी के घर में पैसे की दिक्कत, किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी के घर में कोई कलेश है। ये इसलिए होता है कि आप घर में मान लीजिए दो मेंबर हैं, तो दोनों का जो मन है वो अलग अलग तल पे रह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके शरीर के सात तल। अब आपका मन कौन से तल पे है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का मन कौन से तल पे हो। इन बातों को समझना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ऊर्जा का जो मुख्य केंद्र, जिसे हम नाभि का केंद्र बोलते हैं, ये नाभि का केंद्र जो है, ये बेसिकली अगर हम इस पे फोकस करें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इन द सेंस, कैसे बदलेगा? ऐसा क्या हो जाएगा गुरुजी ध्यान करके, मेडिटेशन करके? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, वो ये होगा कि आपने जो सोचा, आपके शरीर ने वो कर दिखाया। मगर अभी क्या होता है, आप कुछ सोचते हैं मगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। वो कहता है मैं तो मन अनुसार चलूंगा। अब मन का तो
खेल ही अलग है। मन कहता है कि सुबह सुबह 6:15 बजे कौन उठेगा, आराम से चैन से अच्छी सी रजाई है, पड़े रहो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो मन हमसे पूरे दिन में करवाता है। और हमारा शरीर जाने अनजाने पता नहीं कैसे इस मन के पीछे भागता रहता है, पूरे दिन भागता रहता है, आनंदित होके भागता है। और बाद में जब यही शरीर खराब हो जाता है, तब क्या होता है? तब आपका मन पछताता है। तो बात यह है कि आपको इस मन रूपी घोड़े को किस प्रकार से अपना मित्र बनाना है, इसकी ऊर्जाओं को पॉजिटिवली यूज करना है। ध्यान की इन विधियों में हम अभी आगे धीरे धीरे और गहरे उतरेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और आपके जीवन की छोटी छोटी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करनी है, इवन पॉजिटिव हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव तरीके से वेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट करें, बहुत सारा पैसा कैसे कमाएं, पॉजिटिव ऊर्जाएं कैसे कमाएं, जीवन में नाम कैसे करें। क्या कारण है कि आप एक बिजनेस करते हैं वो नहीं चलता, दूसरा करते हैं फिर नहीं चलता, तीसरा करते हैं फिर नहीं चलता? केवल और केवल एक ही कारण है, आपका मन आपके शरीर से सिंक्रोनाइज नहीं है। वैज्ञानिक तौर पे देखने की बात है। अगर ये मन एक तरह से एक सिंक्रोनाइजेशन बना लेता है, एक तालमेल स्थापित कर लेता है, तो बहुत सारी जीवन की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो इनको समझना है। आपके कोई प्रश्न है तो बताएं। खुल के बात कर सकते हैं आप मुझसे। जो लोग नए हैं, जो पहली बार शिविर में आए हैं, मन में कोई संदेह है तो बोलिए। घबराए ना, प्रश्नों को पूछें। बहुत से साधक ऐसा भी सोचते हैं कि हम एक दूसरे के सामने नहीं पूछेंगे, हम अकेले में बात करना चाहते हैं गुरु जी से। ऐसी भी अगर मन में इच्छा हो तो जब मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, तो उसके बाद वो साधक रुक सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुछ दुविधा है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, ताकि साधना में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन के इस रथ को शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक, आराम से चलाएं। बताएं, कोई प्रश्न है तो बोलिए। लग रहा है बहुत अच्छा तरीके से मैं आप लोगों को ध्यान कराने लगा हूँ। सारे साधक बिल्कुल क्लियर हैं, सबको बहुत कुछ समझ आने लगा है। फिर भी तो हम आज के सेशन को फिर यहाँ पे विराम दे सकते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी आज के सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग को अभी ऑफ करूँगा, और उसके बाद भी यदि किसी मन में कोई डाउट होता है तो आप बात कर सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। आप सबका आरपीजी वैदिक गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत अच्छे से आज अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, और हम कल फिर से मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे। कल सुबह 6:15 बजे फिर से आएं, और हम आगे की बातों को समझेंगे, और हर चीज़ को धीरे धीरे समझ के आराम से अपने जीवन के सारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम ख़त्म कर लेंगे। और ये ध्यान द्वारा पॉसिबल है। चलिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।